हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यस वी लव नाइफ। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज से आपकी सीडीपी यानी चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट की जो वीडियो है आपको प्रोवाइड होगी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के बेसिस से। आपको क्या पढ़नी है आज? साइकोलॉजी का पहला लेक्चर। बहुत ही अच्छे से पढ़ना और बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ना। ऐसे लगेगा कि साइकोलॉजी आप एक मस्त तरीके से कोई कहानी याद कर रहे हो। ठीक है, तो पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज साइकोलॉजी का। तो माय डियर स्टूडेंट, जो भी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इससे आपको क्या मिलेगा कि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद आपको जब भी वीडियो आएगी तो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिएगा साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान किससे बना है? यानी कि साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। साइकोलॉजी हुई है आपकी फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र। फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र से क्या हुई है? अलग हुई है। साइकोलॉजी दर्शन शास्त्र से क्या हुई है? अलग हुई है। यानी कि आपका जो साइकोलॉजी जो आपकी सब्जेक्ट है वो आपकी दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी से अलग हुई है, इससे ही अलग हुई है। ठीक है, अब देखिए साइकोलॉजी का क्या अर्थ है। तो साइकी प्लस लोगोस। ठीक है, साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, और ये दोनों हैं वो ग्रीक भाषा से लिए गए हैं, ग्रीक भाषा। ठीक है, साइकोलॉजी किससे अलग हुई है? फिलॉसफी शब्द से अलग हुई है साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी है, साइकी प्लस लोगोस। साइकोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बनी है? दो शब्दों से मिलकर बनी है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी का मतलब होता है आत्मा, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। मतलब आत्मा का अध्ययन साइकोलॉजी है। ठीक है, आप बिल्कुल समझ गए हो। आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि साइकी का मतलब आत्मा, लोगोस का मतलब है अध्ययन। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी है, साइकी प्लस लोगोस, और यह ग्रीक भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द हैं? ग्रीक भाषा के शब्द हैं। साइकी का मतलब हुआ आत्मा, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना। तो माय डियर स्टूडेंट, इतना बिल्कुल डाटा क्लियर हो गया होगा। साइकोलॉजी किससे अलग हुई है? साइकोलॉजी फिलॉसफी शब्द से अलग हुई है, यानी कि दर्शन शास्त्र से अलग हुई है साइकोलॉजी। ठीक है, दर्शन शास्त्र से साइकोलॉजी अलग हुई है। और साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी का मतलब होता है आत्मा, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। चलिएगा देखिए आगे देखते हैं। जब आपकी 16वीं शताब्दी आई, यानी कि सेंचुरी, 16वीं सेंचुरी जब आई तो साइकोलॉजी को कहा गया स्टडी ऑफ सोल, यानी कि
आत्मा का अध्ययन, ये स्टडी ऑफ सोल यानी कि आत्मा का अध्ययन कहा गया। और किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। साइकोलॉजी को 16वीं सेंचुरी यानी कि 16वीं शताब्दी में एरिस्टोटल ने कहा, यानी कि अरस्तु या एरिस्टोटल, एरिस्टोटल भी याद करना, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल या अरस्तु एक ही बात है, दोनों वैज्ञानिक एक ही नाम है। तो 16वीं सेंचुरी में मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा गया। किसका? आत्मा का अध्ययन कहा गया 16वीं सेंचुरी यानी कि 16वीं शताब्दी में। ठीक है, 16वीं शताब्दी में क्या किया गया? साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन कहा गया। ठीक है, उसके बाद जब 17वीं शताब्दी आई, 17वीं सेंचुरी आई, तब कहा गया ये स्टडी ऑफ माइंड, ये स्टडी ऑफ माइंड, ये स्टडी ऑफ माइंड। फिर इसे कहा गया मन का अध्ययन, मन का अध्ययन, मन का अध्ययन। किसने कहा था? तो ये वैज्ञानिक थे पोम्पोनोजी, पोम्पोनोजी। ठीक है, पोम्पोनोजी ने कहा कि साइकोलॉजी जो आपकी है वो मन का अध्ययन है, यानी कि ये स्टडी ऑफ माइंड, यानी कि इसमें मन का अध्ययन किया जाता है। 7वीं सेंचुरी में यानी कि 17वीं शताब्दी में पोम्पोनोजी ने कहा कि ये स्टडी ऑफ माइंड, यह मन का अध्ययन है। पहले 16वीं शताब्दी यानी कि 16वीं सेंचुरी में क्या कहा था कि ये स्टडी ऑफ सोल यानी कि यह आत्मा का अध्ययन है। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था या एरिस्टोटल, एक ही बात है, दोनों वैज्ञानिकों एक ही नाम है, अरस्तु या एरिस्टोटल। ठीक है, तो 16वीं शताब्दी का यह स्टडी ऑफ सोल, यह आत्मा का अध्ययन है। 17वीं शताब्दी जब आई तो वैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने कहा कि यह मन का अध्ययन है, यानी कि यह स्टडी ऑफ माइंड, यानी कि यह मन का अध्ययन है साइकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल डाटा के लिए एक बार रिपीट करते हैं। साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस। यह भाषा ग्रीक भाषा के शब्द हैं। साइकी का मतलब होता आत्मा, लोगोस का मतलब होता अध्ययन करना। साइकोलॉजी फिलॉसफी शब्द से अलग हुई है, यानी कि दर्शन शास्त्र से अलग हुई है साइकोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है, साइकोलॉजी जो आपकी है वो दर्शन शास्त्र से क्या हुई है? अलग हुई है। जब उसके बाद आगे बढ़ा साइकोलॉजी का व्यवहार, तो उसके बाद 16वीं सेंचुरी में यानी कि 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी या स्टडी ऑफ सोल, इसे कहा गया आत्मा का अध्ययन। और किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। अगला देखिए 7वीं सेंचुरी में, तो इसे कहा गया स्टडी ऑफ माइंड, यानी कि इसे मन का अध्ययन कहा गया। कौन से में? 7वीं सेंचुरी यानी कि 17वीं शताब्दी में। किसने कहा था? पोम्पोनोजी में। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं, देखिएगा। उसके बाद जब 19वीं सेंचुरी आई, यानी 19वीं शताब्दी आई, तब इसे कहा गया चेतना का अध्ययन, चेतना का अध्ययन। ठीक है, किसने कहा था? तो ये कहा था विलियम बुंट्स, बुंट लिख लीजिए, बुंट। तो ये आपके वैज्ञानिक थे, यानी कि 19वीं शताब्दी में जब इस साइकोलॉजी को क्या कहा गया? चेतना का अध्ययन, यानी कि ये चेतन है, एक चेतन प्रक्रिया है, यानी एक चिंतन है,
या इसमें चिंतन का अध्ययन किया जाता है, चिंता वगैरह का अध्ययन किया जाता। किसने कहा? विलियम वुंड्स ने कहा कि साइकोलॉजी चेतना का अध्ययन है। क्या है? चेतना का अध्ययन है। उसके बाद आई 20वीं शताब्दी, 20वीं सेंचुरी आई तो फिर इसे कहा गया ये स्टडी ऑफ बिहेवियर, ये स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर्स, यानी कि व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का क्या? अध्ययन, यानी कि ये स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार का अध्ययन कहा गया। किसे? साइकोलॉजी को। 20वीं शताब्दी में यानी कि 20वीं सेंचुरी में कहा गया कि ये जो मनोविज्ञान है वो है व्यवहार का अध्ययन है। वो किसने कहा था? तो ये वैज्ञानिक थे वॉटसन। वॉटसन ने कहा 20वीं शताब्दी में कि जो साइकोलॉजी है वह व्यवहार का अध्ययन है। क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। यानी कि अब जब कहा वैज्ञानिकों ने तो आप समझ सकते हो, पहले आत्मा का अध्ययन कहा गया, फिर मन का अध्ययन कहा गया, फिर इसे चेतना का अध्ययन कहा गया। अब कुछ थोड़ा बहुत व्यवहार बचा है, यानी कि अब इस वर्तमान समय में साइकोलॉजी को बिहेवियर यानी कि व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। यानी कि जो वर्तमान समय है, प्रेजेंट टाइम, तो अब इस साइकोलॉजी को व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। तो देखिए एक लिख लीजिए अच्छे से। तो व्यवहारवाद के जनक पूछे जाए, व्यवहारवाद के जनक, तो ये लिख लेना, व्यवहारवाद के जनक, यानी कि फादर्स ऑफ बिहेवियर, तो वो होंगे वॉटसन। ठीक है। तो व्यवहारवाद के जनक कौन है? वॉटसन है। तो आपकी इतना क्लियर हो गया होगा कि व्यवहारवाद, कुछ व्यवहार बचा है, मैंने कहा था नहीं, कुछ व्यवहार बचा है यानी कि बिहेवियर बचा है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, वर्तमान समय में यह स्टडी ऑफ बिहेवियर यानी कि वर्तमान समय में कहा जा सकता है कि यह व्यवहार का अध्ययन है। क्या? साइकोलॉजी। ठीक है, व्यवहार का अध्ययन है। चल देखिए इतना हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए फर्स्ट साइकोलॉजी lost its soul। फर्स्ट साइकोलॉजी lost its soul। ठीक है। देन its mind, then it lost its consecution and now। ठीक है। फर्स्ट साइकोलॉजी lost its soul, then its mind, then its lost, that concludes consecution and now some sort of behavior। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस इट्स सोल, पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को खोया, यानी कि सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी ने अपनी क्या? आत्मा को खोया।
फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को खोया, उसके बाद देन इट्स माइंड देन इट्स लॉस्ट, फिर अपने मन को खोया, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि चेतना को खोया, एंड नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, अब कुछ व्यवहार बाकी है। क्या बाकी है? कुछ व्यवहार बाकी है। तो अब आपको याद हो गया होगा, मैंने आपको बताया था कि सर्वप्रथम 16th सेंचुरी में मनोविज्ञान को यानी कि स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन कहा गया। फिर 7th सेंचुरी में मन का अध्ययन कहा गया। फिर 19th सेंचुरी में चेतना का अध्ययन कहा गया। और 20th सेंचुरी में बिहेवियर, सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, कुछ व्यवहार बाकी है। यानी कि जो वर्तमान समय में, जो प्रेजेंट टाइम में साइकोलॉजी को कह सकते हैं कि यह व्यवहार का अध्ययन है, यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, जहाँ तक बिल्कुल डाटा क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आई होप बिल्कुल समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। पहला वीडियो यानी कि 01, इस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलेगा। यानी कि CDP का आपको जो कनेक्शन है वो एकदम क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं है इसमें। इससे ही क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा कि व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो वाटसन। सम सॉर्ट्स ऑफ बिहेवियर, कुछ व्यवहार बाकी है। क्या बाकी है? सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, कुछ व्यवहार बाकी है। तो आपको याद हो गया व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन है। तो व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन है। तो मैंने आपको इतना साइकोलॉजी में आज पढ़ा दिया है, कल लेक्चर 2 में आपको उससे आगे मिलेगी। ऐसा ही कंटेंट प्राप्त होगा माय डियर स्टूडेंट। जो भी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि जो लोग भी इस कंटेंट से जुड़ना चाहते हैं उन्हें यह प्रोवाइड हो सके और ये मिल सके कि उन्हें इतना बढ़िया कंटेंट यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है पहली बार। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।